चलिए बेटा, वेंट हॉफ फैक्टर चैप्टर 1 सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है ये, ध्यान से सुनना। वेंट हॉफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है? वेंट हॉफ फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आप ऐसे याद रख लो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऊपर कॉलिगेटिव लिख लेना, अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड को हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये समझ लो केमिस्ट्री, जैसे फिजिक्स में एरर होती है ना, एरर आपको पता है, कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो एरर्स आ जाती हैं, गलतियां आ जाती है, तो ये केमिस्ट्री की एरर है। कोई भी सॉल्यूशन का हम लोग मास निकाल रहे हैं या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, उसमें गलती आ गई, तो वो गलती को ये ठीक करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लगाना है और ये कब लगाना है? वेंट हॉफ फैक्टर यानी कि आई आपको तब लगाना, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, अभी तक हम जितने क्वेश्चन करते आए हैं, जैसे ग्लूकोज करा है, बेंजीन करा है, ऐसे वाले सोल्यूट लिए हमने जितने भी लिए हैं, दीज आर नॉन आयोनिक सॉलिड्स, मतलब ये टूट, इनके आयन नहीं निकलते ना, इसमें से प्लस माइनस नहीं निकलता ना। लेकिन अगर हम लेंगे NaCl तो ये आयनाइज हो जाता है ना, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है पानी में। अगर हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड तो बेरियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएंगे। अगर हम लेते हैं कोई एसिड से CH3COH, दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कैसे आयनाइज होगा? CH3COO माइनस और H प्लस अलग, तो दीज आर आयोनिक सॉलिड। अगर आयोनिक सॉल्यूट के केस का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, तो आप आई का इस्तेमाल करेंगे। नॉन आयोनिक का आता है जैसे ग्लूकोज, बेंजीन, ये पानी में घोलो तो ऐसे ही रहता है, ये टूटता नहीं है, तो आप बिना आई के क्वेश्चन करेंगे। मतलब कब कहाँ पे आई लगाना है, कैसे लगाना है। आप, हमने इस चैप्टर में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसका क्या फॉर्मूला था? P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2, यही फॉर्मूला था। तो अगर बेंजीन का क्वेश्चन आए तब तो हम ये लगाएंगे। अगर NaCl का क्वेश्चन है, जहां भी तुम्हें लग रहा है कि ये टूट रहा है, तो तुम्हें आई खुद से लगा देना है उस फॉर्मूले में आगे, जस्ट टू करेक्ट, एरर को करेक्ट करने के लिए बाहर आई लगा देते हैं। अगला फॉर्मूला आपको याद है डेल्टा टीबी का था, एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर। क्या फॉर्मूला था? KB W2/M2 W1 इंटू 1000। इसमें भी आई लगा देना अगर आयनिक सॉलिड का आता है तो। डेल्टा TF का क्या फॉर्मूला था? IKF W2/M2 W1 इंटू 1000, इसमें भी आई लगा देना। हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर रह गया है ना, 4th वाला शायद, है ना, तो पहले मैं वो भी बता देता हूं। तो एक चौथा प्रॉपर्टी रह गई है, पहले वो बता दूं। तो आप वेंट हॉफ फैक्टर से पहले ऑस्मोटिक प्रेशर बाद में लिख लेना। सुन लो बच्चे, ये डेफिनेशन रहती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस 9th में पढ़ा है आपने। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज दी प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। जैसे आपने पानी के अंदर बादाम भिगोया, पानी के अंदर आपने बादाम भिगोया, तो सुबह जब देखेंगे तो बादाम का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहां पानी ज्यादा है, बादाम के अंदर पानी कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी जाता है, बाहर से पानी अंदर जाएगा ना बादाम के अंदर, अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, जो बादाम का जो कवर है उससे पानी अंदर जाएगा, तो बाद में सुबह तक ये साइज बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का से रिलेटेड है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये पाई जैसा होता है, लेकिन ये पाई नहीं है। पाई थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप में होता है ना, ये ऐसे सीधा फ्लैट बनाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ये है कि आप इसमें कितना प्रेशर डाल दो अंदर बादाम के अंदर कि पानी अंदर ही ना आने पाए। अंदर, इसके अंदर कितना पानी, कितना प्रेशर अप्लाई करें इस मेम्ब्रेन पे कि अंदर पानी का मूवमेंट रुक जाए। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाते हैं उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट कराने के लिए जो प्रेशर लगाओगे उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं।
पिछले साल हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमने पढ़ा। इसी से ऑस्मोटिक प्रेशर, पी की जगह पाई लगा देते हैं, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप यहां से पाई निकालना चाहते हो तो वी नीचे ले जाओ, एनआरटी डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। एन बाई वी को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी को सी से भी डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को कंसंट्रेशन भी कहते हैं। सी क्या है, मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बाय लीटर। तो N2 बाई VS को हम सी भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये बना, और एक और बनता है इसी से। ये जो N है इसको गिवन मास बाई मोलर मास भी तो लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये बना, 4 फॉर्मूले बनते, 3 हो गए। चौथा कौन सा, ये जो मास अपॉन वॉल्यूम है, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ये मास इधर ले जाओ पाई के पास, तो पाई m इज इक्वल टू डी आर टी। एक फॉर्मूला ये बना। तो टोटल 4 फॉर्मूले ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के। कब कहाँ यूज होगा अभी बता देता हूं मैं आपको। अच्छा जी, अब मेरे पास क्वेश्चन आया ऑस्मोटिक प्रेशर का। एक ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन करके फिर वापस वेंट ऑफ फैक्टर पे आते हैं। मुझे लगा कि हो गया सारा हमारा, ऑस्मोसिस बचा है। तो एक ऑस्मोटिक का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान सुनना। ऑस्मोसिस समझ में आ गया क्या होता है। फिर एक ऑस्मोसिस का न्यूमेरिकल देखो। सपोज हमारे पास 2 ग्राम ऑफ कोई सोल्यूट है, से बेंजीन है, उसको हमने 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाला, पानी में डाला। ठीक है, एट 300 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में देंगे तो केल्विन में बदल लेना। 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट हमने 50 ग्राम वाटर में डाला एट 300 केल्विन, और जो वॉल्यूम था वो था 500 मिलीलीटर। आपको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ, तो आप ये सेकंड वाला, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल करना। थर्ड वाला क्या फॉर्मूला है, W2 अपॉन M2 वॉल्यूम RT, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू RT। आपको पता है ये वेट ऑफ सोल्यूट है। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 ग्राम। ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ सोल्यूट है 2 ग्राम। मोलर मास बेंजीन का ही निकालना होगा। आप निकाल लोगे, 78 आता है शायद, करके देखें। 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, तो 72 प्लस 6 78 ही आएगा। वॉल्यूम है 500 ml, माने आधा लीटर। लीटर में डालते हैं ना, वॉल्यूम 500 ml का मतलब कितना हुआ, हाफ लीटर। तो वॉल्यूम हाफ लीटर। आर की वैल्यू वो देंगे आपको, वही यूज करना। जनरली आर की वैल्यू 0.082 लेते हैं। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है। सॉल्व करके आ जाएगा ना, 2 से कट जाएगा 39, फिर ये आपस में काट वाट के जितना भी आएगा उतना बार, या देखो आपको कैसे पता प्रेशर की यूनिट क्या होगी, आर की यूनिट में ही प्रेशर की यूनिट छुपी होती है। जैसे आर आपको ऐसे देंगे 0.082, ठीक है, बार पर मोल पर केल्विन। तो अगर यहाँ बार लिखा है तो यहाँ प्रेशर बार लिख देना, पास्कल लिखा है तो पास्कल, एटीएम लिखा तो एटीएम। जो भी आर की यूनिट होगी उसी में से प्रेशर की यूनिट उठा के लिख देना, समझ गए। कुछ नहीं दिया हो तो पास्कल लिखना, ऐसा यूनिट इज पास्कल। कुछ नहीं दिया हो तो पास्कल इस्तेमाल करेंगे आप। ये बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला है, सिंपल, सारी वैल्यूज इसमें डालनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। अब सुनिए, अब हमने फॉर्मूला लिखा ये पाई इज इक्वल टू W2 बाई M2 VS RT, या पाई इक्वल टू CRT है। अब अगर इसके अंदर बेंजीन नहीं होता न्यूमेरिकल में, बेंजीन की जगह नमक होता, कॉमन सॉल्ट NaCl, तब ये फॉर्मूला भी बदल जाता। तब पाई इज इक्वल टू ICRT लगाते आप। तो ये चारों फॉर्मूले में I तब लगता है जब ऐसा सोल्यूट ना हो। जब अगर ये वाला सोल्यूट है तो I बिना I के करना है न्यूमेरिकल। लेकिन अगर इसकी जगह उसने बोला जी नमक है, NaCl है, तो वहां इसी फॉर्मूले में I लगाएंगे। I निकालते कैसे मैं अभी बता देता हूं, ताकि तुम 2 काम एक साथ कर लो आज। ये बात समझ में आ गई आपको। अब I निकालने वाली एक बात कर लेते हैं। ये फॉर्मूले ठीक है। उसके अलावा 4 फॉर्मूले तो ये हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले। इनके अलावा 2 फॉर्मूले और बता रहा हूं मैं आपको एक्स्ट्रा, वो भी लिख लेना। ये दिख रहा है बेटा नीचे। 2 फॉर्मूले और देखिए लास्ट। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक फॉर्मूला होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को कहते हैं, जो आपने 11th में उसमें पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में। अल्फा का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास 100 NaCl है, मैंने पानी में डाला, 100 में से खाली 60 NaCl आयोनाइज हुए, तो इसका जो अल्फा हो गया वो 60% हो गया। अल्फा का मतलब कितना आयोनाइज होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना कोई डिसोशिएट होता है, उसे अल्फा कहते हैं। तो अल्फा निकलता कैसे इन टर्म्स ऑफ आई, अल्फा का ये फॉर्मूला है बेटा, ये कैसे आया मैं आपको बता दूंगा, अभी आप ये याद रख लो। अल्फा का फॉर्मूला I-1/n-1। लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का है डिसोसिएशन कांस्टेंट। लास्ट फॉर्मूला क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय Kc। ये भी आपने 11th में पढ़ा है इक्विलिब्रियम में। Kc का फॉर्मूला होता है C∝² अल्फा। तो इस चैप्टर के ये आखिरी के 6 फॉर्मूले, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे भी करके दिखा देता हूँ, आई वाला। ये न्यूमेरिकल मत नोट करना, ऑस्मोसिस का ऐसे मैं आपको दूंगा। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा, अब इधर कर दे। क्वेश्चन 2, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। अब न्यूमेरिकल ऑन वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर का न्यूमेरिकल ध्यान से सुनना। मान लो 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, C6H5COH। जैसे ही तुम ऐसा कोई सोल्यूट देखो जो आयोनाइज हो रहा है, तो समझ जाना आई वाला न्यूमेरिकल है। 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज मिक्स्ड इन 20 ग्राम ऑफ वाटर विच डिक्रीजेस द फ्रीजिंग टेम्परेचर बाई 3 केल्विन। डेल्टा TF हो गया ना, फ्रीजिंग टेम्परेचर 3 केल्विन पीछे कर देता है, तो क्या हो गया ये डेल्टा TF। हमसे पूछा फाइंड, ध्यान से सुनना, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर इट्स डाइमर सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर इट्स डाइमर सॉल्यूशन, आंसर देखो जी, ये क्या है 5 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट पता चल गया, W2 पता चल गया। इसको पानी में डाला, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, है जी। ये डेल्टा TF तो पता ही है तुम्हें। KF पानी का दे रखा है बच्चों 1.86, तो आप वो डेल्टा TF वाला जो फॉर्मूला है वो लगाओगे, लेकिन आई लगा के, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W2/WM2 W1 into 1000, आई लगा के करेंगे। ध्यान से सुनना, डेल्टा TF कितना दे रखा है 3 केल्विन, आई आपको नहीं पता, KF कितना दे रखा है 1.86, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 5, मोलर मास बेंजोइक एसिड सोल्यूट का ये निकाल लेना, 122 आता है, निकालना तो आता ही है सबको ना, मोलर मास C6H5COH का निकाल लोगे, है ना। कार्बन का 12 × 6, हाइड्रोजन का 1 × 5, ये भी 6, 12 और ये 16 16 32, 122 ही आएगा, कैलकुलेट कर लेना फेयर में। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना है 20 ग्राम और इंटू 1000, सब कुछ पता है, बस ये आई नहीं पता, तो आपको आई मिल जाएगा। मान लो आई आया 0.502, सपोज मैंने ऐसे लिखा है, मान लो ये आई आ गया मेरा, यहां तक बात समझ में आई। अब एक बात यहां से, ये इधर कर दे बेटा हल्का, ये 2 बातें ना तुम नोट कर लेना। अगर आई 1 से छोटा आता है तो उसे कहते हैं एसोसिएशन, उसे क्या कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है कि ये टूट नहीं रहा, उल्टा जो आयन बने वो जुड़ रहे हैं। अगर आई 1 से छोटा आता है, इसका मतलब है ये आयोनाइज कम हो रहा है, उल्टा जो बने हुआ आई वो आपस में कंबाइन हो रहे, जो आयन है वो भी कंबाइन हो रहे। एसोसिएशन मतलब कंबाइन होना। और अगर आई 1 से बड़ा आता है, ये MCQ के लिए, तो उसे कहते हैं डिसोसिएशन। अगर आई 1 से, अगर देखो मेरा आई पॉइंट में आया 5, तो इसका मतलब ये आयोनाइज नहीं हो रहा, ये एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट नहीं हो रहा, यहीं से पता चल जाता है। कई बार पूछते हैं बताओ एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, आई निकाल लेना, 1 से क्या मैं बोल देना एसोसिएशन हो रहा है, 1 से ज्यादा होता 1 पॉइंट कुछ होता बोल देते जी डिसोसिएशन हो रहा है, 1 से ज्यादा डिसोसिएशन, 1 से कम एसोसिएशन। अच्छा जी, अच्छा आई निकल गया। हमसे पूछा था अल्फा निकालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। तो अब क्या करना, अब आपने इसको तोड़ना, C6H5COH को तोड़ना, इसको जब आयोनाइज कराओगे C6H5 तो क्या होगा CO- और H+, कितने आयन आए 2, तो N की वैल्यू कितनी हो गई
ठीक है। आयन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आयन्स, मैंने यहाँ लिखा नहीं। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आयन्स, कितने आयन डिसोशिएट हुए। मान लो बेरियम क्लोराइड होता, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, तो इसमें कितने आयन आते? 3। एक बेरियम और क्लोरीन कितने हैं? 2, तो 2 और 1 3, तब इसमें एन की वैल्यू 3 रखते। ठीक है, तो इसमें 2 आए ना एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। फिर आप अल्फा का फॉर्मूला लगा दोगे। अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है? I - 1 अपॉन n - 1। I कितना आया है? 0.502 और n कितना आया है? 2, n2 आया है। तो ये माइनस करके वैल्यू माइनस में आ जाएगी ना, -0.894 आ गई है माइनस में आ रही है, इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है। प्लस में आती है तो डिसोसिएशन। अब आंसर, उन्हें बोला था, एक वर्ड लिखा था डाइमर सॉल्यूशन। डाइमर का मतलब होता है ये अकेला नहीं रह रहा, कुछ ऐसे, इसको डाइमर कहते हैं। जैसे C6H5CO, एक और C6H5CO, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसे डाइमर कहते हैं। ऐसे ऐसे 2 आ रहे हैं, तो यहां लिखना, फाइनल आंसर लिखना है। अब लिखना डिग्री ऑफ एसोसिएशन, माइनस में आ रहा है इसलिए एसोसिएशन, प्लस में आता तो डिसोसिएशन लिखते। डिग्री ऑफ एसोसिएशन फॉर इट्स डाइमर सॉल्यूशन, और डाइमर सॉल्यूशन विल बी 2 अल्फा। अल्फा डबल हो जाता है, ये तो 1 का था ना ये अल्फा, अगर ऐसे ऐसे 2 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डबल। डाइमर के लिए डबल हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको डबल कर दो और माइनस साइन हटा देना क्योंकि एसोसिएशन वर्ड लिख चुके हैं। इसका डबल करो, कितना आएगा? 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 4 दूनी 8, 9, कितना आया? मतलब माइनस हटा दिया, 9.996। आंसर को ना परसेंटेज में लिखना होता है, ऐसे नहीं लिखना। परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? पॉइंट ना 2 कदम आगे शिफ्ट करके परसेंट लगा देना। क्यों? अगर मैं परसेंट हटाऊंगा नीचे क्या आएगा? 100 वापस 2 के बाद पॉइंट लेके वही नहीं आ जाएगा। तो कभी परसेंट में आंसर लिखना हो तो पॉइंट 2 कदम आगे लिख के परसेंट लगा देना। तो आंसर हो गया 99.6% एसोसिएट हो रहे, जुड़ रहे हैं आपस में ये सारे के सारे। तो क्या करना है फिर से? अगर फ्रीजिंग वाला क्वेश्चन आता है तो फ्रीजिंग का फॉर्मूला लगाना है, बॉइलिंग का आता है तो बॉइलिंग लगाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर का आता है तो ऑस्मोटिक लगाओ। बस क्या एक्स्ट्रा ऐड कर देना है? आई। क्यों ऐड करना है? क्योंकि आयनाइज हो रहा है। अगर आयनाइज नहीं होता ऐसा वाला तो बिना आई के साथ क्वेश्चन करना है। तो इसमें सारी वैल्यू डालना, बस आई नहीं पता, आई निकल जाएगा। फिर इसको तोड़ देना, जितने आयन आएंगे एन पता चल जाएगा, फिर एन और आई उठा के इसमें डाल देना, अल्फा पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो पहले इतना करते हैं, आप ये सारा लिख डालो, न्यूमेरिकल छोड़ के बाकी सब कुछ लिख दो बेटा। पॉज कर दे, इधर की तरफ दिखा दे।